नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मौनी अमावस्या का विशेष महत्व और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और स्नान के बाद सूर्य देव का पूजन किया जाता है। कहते हैं इस दिन पूजन करने से पितरों की आत्मा शांत होती है और वो आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दान का भी महत्व है। दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, गर्म कपड़े और फलों का दान करना अच्छा माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ उपवास रखने से ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु तथा ऋषि समेत भूत प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं। इस दिन मौन रखने की भी परंपरा है और कहा जाता है मौन व्रत रखने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। आइए मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। पुरातन काल में एक नगरी में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती तथा अपने साथ पुत्र एवं एक पुत्री के साथ रहते थे। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। 7 पुत्रों के विवाह के बाद ब्राह्मण परिवार ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बारे में सोचा। इसलिए ब्राह्मण ने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए भेजा। पंडित ने जन्म कुंडली देखने के बाद जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह होने के बाद वे जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हो गया। ब्राह्मण परिवार ने पंडित से इसका समाधान पूछा तो पंडित ने कहा कि गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है। यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री गुणवती उसकी सेवा करे और कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो जाएगा। गुणवती अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली गई और घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन तक लगातार उसने ऐसा ही किया। धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल वह इतनी जल्दी काम खत्म कर देती है। बहू ने कहा कि वो तो देर से उठती है जबकि काम तो पहले ही हो चुका होता है। अगले दिन उन्होंने निगरानी रखी और देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का काम खत्म करके चली गई। अगले दिन धोबिन ने गुणवती से इसका कारण पूछा। गुणवती ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर गुणवती की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मौत हो गई। धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसे संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वह उस जगह पर भोजन सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी। यह सब करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। अमावस्या के दिन वह घर से चली। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से पीपल के पेड़ को भंवरी दी और परिक्रमा करी। इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति को पुनर्जीवन मिल गया। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसका घर सुख तथा खुशहाली से भर जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।